ब्लैक होल इस विश्व के नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के रहस्यमय जगहों में से एक हैं, जहां से इंसान तो क्या ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली लाइट भी बचकर नहीं जा सकती। और ये सब होता है मात्र इसकी हाई ग्रेविटी की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी कि इससे कोई भी चीज़ बचकर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। और जब प्रकाश ही इससे बचकर नहीं जा सकता तो फिर यह हमें दिखेगा कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब हम ब्लैक होल्स को देख ही नहीं पाते तो फिर वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं। मिशेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास स्थित निकटतम आकाशीय पिंड पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। ऐसे में तो बीच में अंधेरा होता है, लेकिन उसके आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खींचती हुई दिखाई देती हैं। कभी कभी तो ब्रह्मांड में दो तारे या दो ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसके बीच में काला धब्बा दिखाई देता है। और इस अवस्था में वहाँ ब्लैक होल होने की संभावना होती है। कभी कभी तो ब्लैक होल किसी दृश्य तारामंडल या गैलेक्सी के पदार्थों को अपनी ओर खींचकर उन्हें निगलता हुआ दिखाई देते हैं। इस अवस्था में ब्लैक होल होने की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाती है। दोस्तों, ब्लैक होल टाइम यानी कि समय को भी इफेक्ट करता है। जो ऑब्जेक्ट इसके पास होते हैं उनका समय काफ़ी धीरे हो जाता है, यानी कि ब्लैक होल के पास का समय बाकी जगहों के कंपेरिजन में बहुत धीरे गुजरता है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर एक सेफ जगह पर चक्कर लगा रही है, तो इस अवस्था में स्पेसशिप के अंदर का समय काफ़ी धीरे हो जाएगा और आप टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ इवेंट होराइजन का मतलब एक ऐसी बाउंड्री से है जहाँ तक ब्लैक होल्स का प्रभाव काफ़ी तेज होता है, इतना तेज कि इस एरिया से कोई भी चीज़ बचकर नहीं जा सकती। बात करें फॉर्मेशन की तो ब्लैक होल की मास और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को अगर हम कंप्रेस करके बहुत छोटी कर दें, इतना कि उसकी ग्रेविटी उसके मास और डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो वह चीज़ ब्लैक होल बन जाएगी। यदि हमारी पृथ्वी की डेंसिटी काफ़ी बढ़ा दी जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर में कर दिया जाए, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी बढ़ जाएगा और यह एक ब्लैक होल बन जाएगी। यही नहीं, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हमारे सूर्य को कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने जितना कर दिया जाए तो यह भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं पृथ्वी और सूर्य इस तरह से कंप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि ना ही पृथ्वी का डेंसिटी और मास इतना अधिक है और ना ही हमारे सूर्य का। लेकिन अगर हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो तो वह अपनी इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों से ही बनते हैं। जब कोई तारा बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उसमें मौजूद ज्वलनशील पदार्थ यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तब वह धीरे धीरे ब्लैक होल बन जाता है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। तारे जितने विशाल आकार के होते हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही विशाल होता है। यह बल तारे को निरंतर उसके सेंटर की तरफ खींचता रहता है। लेकिन तारे के केंद्र में हाइड्रोजन रहता है, जो तारे के भीतर गर्मी के कारण फैलता जाता है और यही तारे के गुरुत्वाकर्षण बल का अपोज करता है। इसलिए तारा कभी भी अंदर यानी कि सेंटर की तरफ नहीं धंसता। लेकिन एक समय आता है जब तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और तब गुरुत्वाकर्षण बल का अपोज करने वाला कोई भी नहीं रहता और तब तारा अपने आप में ही सिकुड़ने लगता है। अब इस तारे की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि इससे कोई भी चीज़ बचकर नहीं जा सकती और तब हम इसे ब्लैक होल का नाम देते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, प्री मॉडल या फिर स्मॉल ब्लैक होल। चलिए जानते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल के बारे में। ऐसा तारा जिसका मास हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन यानी कि ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण यह ब्लैक होल बना है। ऐसे तारे को हम स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ऐसे ब्लैक होल जिनका निर्माण आकाशगंगा या गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का मास यानी कि द्रव्यमान सूर्य से लाखों गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मध्य में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। प्री मॉडल या फिर स्मॉल ब्लैक होल, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं बल्कि उसके सेंटर पर मौजूद पदार्थ और ताप के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ऐसे ब्लैक होल्स को प्री मॉडल या फिर स्मॉल ब्लैक होल्स कहा जाता है। इन छोटे ब्लैक होल्स के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुआ होगा।
भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल्स का अध्ययन कर ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्लैक होल्स का इंट्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रियल में पाए गए ब्लैक होल यानी कि आइंस्टीन की थ्योरी को सच कर देने वाले ब्लैक होल्स के साथ एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे जिसे आप बिना टेलीस्कोप के यानी कि अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और अगर ब्लैक होल के बारे में आपको और अधिक जानना है तो ब्लैक होल से रिलेटेड अच्छी सी बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।